ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 1096 और 1096 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। तद्भूताधिकरणम। ठीक, तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद, और तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का यह 10 नंबर का अधिकरण आज चालू हो रहा है, और इस अधिकरण का नाम है तद्भूताधिकरणम। ठीक, एक ही सूत्र का यह अधिकरण है। तो चलते हैं, इस अधिकरण की भी जो 6 अंग है उनको हम लोग लिख लेते हैं। शीर्षक देंगे तद्भूताधिकरणम। ठीक, फिर उसके नीचे की पंक्ति में कंस में लिखिए आश्रमाणाम, आश्रमाणाम अवरोह निराकरणाधिकरणम, अवरोह निराकरणाधिकरणम, पूर्ण विराम कंस बंद। नीचे के पंक्ति में लिखिए उसका अर्थ आश्रमों का अवरोह का निराकरण, अवरोह का निराकरण विषयक यह अधिकरण है, यह अधिकरण है, पूर्ण विराम। फिर नीचे के पंक्ति में नंबर 1 संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह, पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य दृष्टान्त संगति अस्ति, दृष्टान्त संगति अस्ति, पूर्ण विराम। तथा ही पूर्वाधिकरणे अनाश्रम कर्मणाम विद्या हेतुत्वम उक्तम, विद्या हेतुत्वम उक्तम, पूर्ण विराम। तद्वत् उत्तमाश्रमात् पूर्वाश्रमे प्रत्यवरोही कर्मणाम विद्या हेतुत्वम स्यात्, विद्या हेतुत्वम स्यात्, पूर्ण विराम। इति एवं दृष्टान्त संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते, इदम अधिकरणम आरभ्यते, पूर्ण विराम। हो गया। देखिए भाई अर्थ, ये तद्भूताधिकरण है। क्या कहना है इस अधिकरण में? तो बता रहे आश्रमाणाम अवरोह निराकरण अधिकरण। ठीक, 2 बात होती है, एक होता है आरोह, एक होता है अवरोह। आरोह का मतलब होता है ऊपर ऊपर तक जाना, ठीक, और अवरोह का मतलब है नीचे उतरना। जैसे आश्रमों के बारे में यदि विचार करते हैं तो ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना, फिर उसके बाद वानप्रस्थी आश्रम स्वीकार करना, फिर उसके बाद संन्यास आश्रम स्वीकार करना, ये हो गया आरोह। नीचे से उत्तम उत्तम की तरफ, ऊपर ऊपर की तरफ जाना,
और फिर अवरोह क्या होगा आश्रमों के बारे में? यदि कोई संन्यास आश्रम ले लिया स्वीकार कर लिया, पुनः किसी कारणवश या अपनी इच्छा से पुनः वानप्रस्थी या गृहस्थाश्रम में आता है तो उसको कहते हैं अवरोह, किंतु ये शास्त्र सम्मत नहीं है। अतः ये कह रहे कि इस प्रकार का यदि आश्रमों का अवरोह कोई कहेगा उसका निराकरण करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति है। ठीक है, आइए फिर अब बता रहे संगति। तो संगति क्या है? तो पीछे के अधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति है। वो कैसे? तब कह रहे पूर्वाधिकरणे, पीछे के अधिकरण में इस बात को बताया था कि कोई अनाश्रमी है, आश्रम भिन्न है, तो अनाश्रमी का भी कर्म जपादि जो भी हो वह भी विद्या के लिए हेतु है, इस बात को बताया था। तब पूर्व पक्षी कहेगा कि जैसे वहाँ पर अनाश्रमी का कर्म विद्या के लिए हेतु है, उस प्रकार तद्वत् उत्तमाश्रमात् पूर्वाश्रमे प्रत्यावरोही कर्मणा, उत्तम आश्रम से आगे वाले आश्रम से जो कोई पीछे के आश्रम में आता है जिसको अवरोह कहते हैं, और उस अवरोह करने वाले व्यक्ति को कहेंगे अवरोही, उसी को या कहेंगे प्रत्यावरोही, प्रत्य अवरोही, वापस अवरोह करने वाला। और उसका जो कर्म पीछे के आश्रम में आया, कुछ यज्ञादि कर्म करने लगा, फिर उसका कर्म भी विद्या के लिए हेतु होना चाहिए। यदि अनाश्रमी का कर्म विद्या के लिए हेतु हो सकता है तो भले अवरोह किया हो, किंतु आश्रम का ही तो कर्म कर रहा है ना, तो उसका कर्म तो विद्या के लिए हेतु होना ही चाहिए, ऐसा कहता है पूर्व पक्षी। अतः दृष्टांत संगति से पूर्व पक्षी अपनी बात उठाता है, इसलिए दोनों अधिकरणों की संगति बन जाती है दृष्टांत संगति। हो गया। आगे चलते हैं नंबर 2 विषय बराबर आश्रमाणाम अवरोह कौंस में लिखिए उत्तमाश्रमात् पूर्वाश्रमे आगमनम, पूर्वाश्रमे आगमनम कौंस बन आगे अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति, विचार विषयः अस्ति पूर्ण विराम। हो गया। देखिए भाई, आश्रमाणाम अवरोह, अवरोह का मतलब उत्तम आश्रम से पीछे के आश्रम में आना। जैसे सन्यासी कोई वानप्रस्थी होता है या गृहस्थी होता है, या वानप्रस्थी से पुनः कोई गृहस्थी होता है, इस प्रकार इसी को कहते अवरोह। वही इस अधिकरण का विचार विषय है। फिर आगे चलते नंबर 3 संदेह बराबर आश्रमाणाम अवरोह अस्ति न वा, आश्रमाणाम अवरोह अस्ति न वा इति भवति संदेह, इति भवति संदेह। ठीक, चलिए भाई, तो आश्रमों का अवरोह है या नहीं, यही हो गया संदेह, संशय। फिर चलते हैं आगे नंबर 4 पूर्व पक्ष बराबर आश्रमाणाम अवरोह, आश्रमाणाम अवरोह भवति इति पूर्व पक्ष, भवति इति पूर्व पक्ष पूर्ण विराम। तथा ही आगे उद्धरण चिन्ह में ब्रह्मचर्यं समाप्य गृही भवेत्,
गृही भवेत् अर्धविराम गृहात् वनी भूत्वा प्रव्रजेत् वनी भूत्वा प्रव्रजेत् उद्धरण चिन्ह बंद इति आश्रमाणाम आरोह यथा इच्छाधीनः भवति यथा इच्छाधीनः अधीनः भवति पूर्णविराम तथा उद्धरण चिन्ह में पारिव्राज्यात् वनस्तः उद्धरण चिन्ह बंद इत्यादि पारिव्राज्यात् वनस्तः उद्धरण चिन्ह बंद इत्यादि अवरोह अपि क्वचित रागवशात् अर्धविराम क्वचित पूर्वाश्रम धर्म श्रद्धावशात् च युक्तः भवति इति पूर्वपक्षः ठीक देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि आश्रमों का अवरोह होता है। कैसे युक्ति बता रहा है कि जैसे आरोह के लिए श्रुति है ब्रह्मचर्यम समाप्य गृही भवेत् ब्रह्मचर्य को समाप्त करके गृही बने गृहस्थी फिर गृहस्थाश्रम से वनी अर्थात वानप्रस्थी बने फिर उसके बाद प्रव्रजित संन्यास लेवे इति इस प्रकार आश्रमाणाम आरोह यथा इच्छाधीन होती इच्छा के अधीन है भले श्रुति करे किंतु करने वाले के मन पर है इच्छाधीन है तथा उस प्रकार पारिव्राज्यात् वनस्तः ये कोई श्रुति नहीं है वो अपने मन से बता रहा है पूर्व पक्षी। तो वैसे उस प्रकार संन्यास से भी पीछे वानप्रस्थी बने इस प्रकार का अवरोह अपि क्वचित अवरोध क्यों होना चाहिए और वो क्यों होना चाहिए हो सकता है कभी कभी कई बार किसी जगह किसी के मन में राग प्रीति अभिलाषा भोग लालसा संन्यास तो ले लिया किंतु वासना समाप्त नहीं हुई तो पुनः उसको यदि गृहस्थाश्रम होने की इच्छा हो गई तो राग वशत हो रहा है। और क्वचित कभी कभी पूर्वाश्रम धर्म श्रद्धावशात पीछे के जो आश्रम के जो धर्म अर्थात कर्म है उनमें अतिशय कभी श्रद्धा हो तो उसका अनुष्ठान करने की इच्छा हो सकती है। जैसे संन्यास तो ले लिया किंतु वानप्रस्थाश्रम में जो बड़े बड़े व्रत आदि किए जाते हैं उस पर अत्यधिक श्रद्धा हो तो पुनः वो पीछे आकर करने की इच्छा कर सकता है। और यदि ऐसी किसी की इच्छा होती है तो उसके लिए फिर अवरोह भी होना चाहिए ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। ठीक आगे चलिए फिर 5 नंबर सिद्धांत बराबर अवरोह न विद्यते अवरोह न विद्यते इति सिद्धांतः पूर्णविराम तथा ही रागः तावत् मिथ्या अज्ञानमूलत्वात् अतिनिषिद्धः अस्ति पूर्णविराम आगे न च पूर्वाश्रम धर्मे
श्रद्धा युज्यते, श्रद्धा युज्यते पूर्ण विराम। उत्तर आश्रमिणं प्रति, उत्तराश्रमिणं प्रति प्रति पूर्वाश्रम धर्मस्य, पूर्वाश्रम धर्मस्य अविहितत्वात्, अविहितत्वात्, ठीक है, अविहितत्वात् हो गया इतना। आगे अर्धविराम देकर श्रद्धाया धर्मत्व अभावात्, श्रद्धाया धर्मत्व अभावात् पूर्ण विराम। आगे न ही यह येन अनुष्ठातुं शक्यते, अनुष्ठातुं शक्यते, श्रद्धीयते च, श्रद्धीयते च, सः तस्य धर्मः भवति, सः तस्य धर्मः भवति पूर्ण विराम। किं तर्हि, किं तर्हि यह यम प्रति विहितः, यह यम प्रति विहितः अर्धविराम स तस्य धर्मः, स तस्य धर्मः पूर्ण विराम। किंच उद्धरण चिन्ह में ततो न पुनरेयात्, ततो न पुनरेयात् उद्धरण चिन्ह बंद। इति अवरोह निषेधेन, इति अवरोह निषेधेन आरोहः नियम्यते, आरोहः नियम्यते पूर्ण विराम। आगे न च आरोहवत, आरोहवत अवरोहे अपि, अवरोहे अपि शिष्टाचारः विद्यते, शिष्टाचारः विद्यते पूर्ण विराम। तस्मात् नास्ति, नास्ति आश्रमाणाम् अवरोहः, आश्रमाणाम् अवरोहः इति सिद्धान्तः, इति सिद्धान्तः। ठीक है, देखिए भाई अर्थ कह रहे हैं कि सिद्धांत पक्ष में कि आश्रमों का अवरोह नहीं होता है। कैसे? तथा ही करके बता रहे हैं। राग तावत, क्योंकि पूर्व पक्ष ने कहा था राग के आसक्ति के आसक्ति के अधीन होकर रागवशात उत्तम आश्रम से पीछे के आश्रम में आ सकता है आदमी, ऐसा बोला था पूर्व पक्षी। सिद्धांती कह रहे जिस राग के निमित्त से आप उत्तम आश्रम को छोड़कर पीछे के आश्रम में आने को कह रहे हो वह ठीक नहीं है, क्योंकि राग कोई प्रमाण थोड़ी है, वो तो निंदनीय अज्ञान का कार्य वस्तु है। वही कह रहे राग तावत मिथ्या अज्ञान मूलत्वात्, मिथ्या अज्ञान मूलक है वो और अति निषिद्ध है, अतः उससे पीछे के आश्रम में आना उचित नहीं। ठीक, और आगे न च पूर्वाश्रम धर्मे श्रद्धा युज्यते, और दूसरी बात कही थी पूर्व पक्ष ने कि पीछे के आश्रम के कर्मों में
हो सकता है उसकी अत्यधिक श्रद्धा हो, इसलिए पुनः आगे का आश्रम छोड़कर पीछे आना चाह रहा हो उस कर्मों को करने के लिए, वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि पीछे के आश्रम के जो भी कर्म है उसके प्रति श्रद्धा ही उसकी घटित नहीं होगी, क्योंकि वह उसके लिए धर्म ही नहीं है। जब जब सन्यासी बन गया उसके लिए यज्ञाधिक कर्म उसके लिए धर्म नहीं है ना। भले वो धर्म गृहस्थ आश्रम के लिए है, इसके लिए नहीं है। और धर्म पर श्रद्धा होती है, वो उसके लिए धर्म ही नहीं है। श्रद्धा कैसी? श्रद्धा न युज्यते, वही कह रहे न च पूर्वाश्रम धर्मे श्रद्धा युज्यते। क्यों? उत्तराश्रमीणम प्रति, जो उत्तर आगे के आश्रम को प्राप्त हो चुका है उसके लिए क्या पूर्वाश्रम में कहा हुआ जो कर्म वगैरह है वो उसके लिए विहित नहीं है, और उसके लिए विहित नहीं तो उसका धर्म ही नहीं है, तो उस पर श्रद्धा होने का प्रश्न ही नहीं है। इसलिए उसकी श्रद्धा घटित नहीं होगी। ठीक है ना, ये कह दिया। और श्रद्धा उसकी वो धर्म भी नहीं बनेगी। धर्म कौन होता है कौन नहीं होता है इस बात का निर्णय बता रहे हैं। न ही न का अन्वय बाद में करेंगे। ठीक है, तो कैसा देखिए, ये न अनुष्ठातुम शक्यते, यह धर्म, जो भी कोई धर्म जिसके द्वारा अनुष्ठान किया जा सकता है, अनुष्ठातुम शक्यते, श्रद्धीयते च, और उस पर उसकी श्रद्धा भी है, सह तस्य धर्म न भवति, वो उसका धर्म नहीं है। अपने मन से तो फिर कोई किसी को भी धर्म बना लेगा, ऐसा होता नहीं है। नहीं भाई वो काम नहीं मैं कर सकता हूँ, ये मैं अच्छी तरह से कर सकता हूँ। अरे भाई पर तुम्हारे लिए विहित नहीं है ना, वो विहित है, शास्त्र ने कहा है, तो वही तुम्हारे लिए धर्म है। जो विहित तुम्हारे लिए नहीं है उसको भले तुम अच्छी तरह से कर सकते हो, उस पर श्रद्धा भी तुम्हारी हो, किंतु वो तुम्हारे लिए धर्म नहीं हो सकता। वही कह रहे यह ये अनुष्ठातुम शक्यते श्रद्धीयते च स तस्य धर्म नहीं भवति, नहीं कान्वय भवति के साथ। किम तर्हि, अच्छा वो धर्म नहीं होता है तो कौन धर्म होता है फिर? तो उसको कह रहे किम तर्हि, तो यह यम प्रति विहित, यह धर्म, जो भी कोई धर्म या कर्म जो भी हो, यम प्रति, यम पुरुषम प्रति, जिस पुरुष के लिए जिस धर्म का विधान किया गया है, सह तस्य धर्म, वही उसके लिए क्या है? धर्म है। ठीक। किंच, और दूसरी बात, ततो न पुनरेयात, मतलब एक बार उत्तम आश्रम को प्राप्त हो गया उससे पुनः वापस न लौटे, ये शास्त्र कह रहा है। अवरोह का निषेध किया जा रहा है। इति अवरोह निषेधे न आरोह नियम्यते, इसलिए आरोह ही बराबर है, अवरोह उचित नहीं है। अच्छा आगे कोई बोलेगा ठीक है श्रुति प्रमाण नहीं है, अवरोह उचित नहीं है, ये सब ठीक है, किंतु यदि किसी महापुरुष ने इस प्रकार का यदि अवरोह किया हुआ रहेगा तो हम भी फिर उसको देखकर कर सकते हैं। तो उत्तर दे रहे ऐसा कोई उदाहरण आपको मिलता भी नहीं है। वही कह रहे आरोहवत अवरोहे अपि शिष्टाचार न विद्यते, शिष्टों का आचार, महापुरुषों का आचार, वेद को प्रमाण मानने वाले लोगों का शिष्टों का आचार आरोह के बारे में है, अवरोह के लिए नहीं है। किसी का भी ऐसा उदाहरण नहीं है। अवरोहे अपि शिष्टाचार न विद्यते तस्मात् नास्ति अवरोह, इसलिए अवरोह नहीं है। इति सिद्धांत, ये हो गया सिद्धांत की बात। होगा इतना, आगे चलते हैं। नंबर 6 प्रयोजनाम बराबर पूर्व पक्षे कस्यचित् आश्रमस्य जायस्त्व असिद्धि प्रयोजनम भवति पूर्ण विराम। सिद्धांते तत्सिद्धि
फलम भवति, तत्सिद्धि फलम भवति पूर्ण विराम। इत्येवं उभयोः फलभेदः अस्ति, उभयोः फलभेदः अस्ति पूर्ण विराम। नीचे की पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर अथवा उत्तमाश्रमात् पूर्वाश्रमं प्राप्तस्य बराबर प्रच्युतस्य कर्म अपि विद्या हेतु भवति इति पूर्व पक्षे फलम भवति पूर्ण विराम। आगे सिद्धांते तो भ्रष्टस्य कर्म न विद्या हेतु इति फलम भवति इति। ठीक है, हो गया अर्थ। देखिए भाई, तो पूर्व पक्ष में क्या फल है? तो पूर्व पक्ष में कस्यचित आश्रमस्य जायस्व सिद्धि, कोई भी आश्रम उसके लिए श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि वो क्या चाहता है? पूर्व पक्षी आरोह की तरह अवरोह भी चाह रहा है, अतः उसके दृष्टि से कोई आश्रम श्रेष्ठ नहीं, ये उसको फल मिलेगा, उसकी बात वो मानेगा तो सिद्ध होगी। तो और सिद्धांत में तत्सिद्धि मतलब जायस्व सिद्धि, अर्थात पीछे के आश्रम से आगे वाला आश्रम श्रेष्ठ है, ये सिद्धांत में फल है। एक बार फल का भेद बता दिया, दूसरी तरह से फल बता रहे। अथवा क्या? उत्तम आश्रमात् पूर्वाश्रमं प्राप्तस्य, उत्तम आश्रम से पूर्वाश्रम पीछे के आश्रम को जो प्राप्त हुआ है, प्रच्युत हुआ है, भ्रष्ट हुआ है, उसका भी कर्म विद्या के लिए हेतु है पूर्व पक्षी के यहाँ, उसके लिए फल। और सिद्धांत में ऐसा जो प्रच्युत व्यक्ति है, भ्रष्ट व्यक्ति है, उसका कर्म विद्या के लिए कारण नहीं, ये फल हो गया। चलते हैं आगे। अब हर एक अधिकरण के लिए, अधिकरण का सार बताने के लिए वैयासिक न्यायमालाकार के जो 2 श्लोक होते हैं, उन श्लोकों का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं। अवरोहोस्त्याश्रमाणाम् नवारागात् विद्यते पूर्वधर्म श्रद्धया वा यथारोहस्तथैच्छिकः अवरोहस्याश्रमाणां नवारागत्स विद्यते पूर्वधर्म श्रद्धया वा यथारोहस्तथैच्छिकः। पदच्छेद देखिए। अवरोह अस्ति आश्रमाणां न वा, और आपके पुस्तक में वहाँ रागत ऐसा हुआ है ना, रागात गा ऐसा चाहिए, रागात सह विद्यते पूर्वधर्म श्रद्धया वा यथा आरोह तथा ऐच्छिक। अब अन्वय, एक शब्द छोड़कर आगे, आश्रमाणाम पीछे अवरोह अस्ति, फिर आगे न वा अर्धविराम, फिर आगे रागात सह विद्यते, फिर आगे उत्तरार्ध में वा पीछे
पूर्व धर्म श्रद्धया, आगे यथा आरोह तथा ऐच्छिक। अब देखिए भाई अर्थ, तो आश्रमाणाम, जो 4 आश्रम बताए गए हैं उन आश्रमों का अवरोह है या नहीं है, विकल्प हुआ। फिर पूर्व पक्षी बोल रहा है रागा स विद्यते, सह अवरोह है कि नहीं। राग के कारण, पीछे के आश्रम में प्रीति के कारण, भोग अभिलाषा के कारण, आगे के आश्रम में जाने के बाद भी पीछे के आश्रम में आना रूप अवरोह हो सकता है राग के कारण, पूर्व पक्षी बोल रहा है। वह अथवा पूर्व धर्म श्रद्धया, पीछे के आश्रम में जो धर्म है कर्माधिक, उनमें अत्यधिक श्रद्धा होने से भी अवरोह हो सकता है। वही कह रहा है यथा आरोह, जैसा आरोह ऐच्छिक है, करने वाले की इच्छा पर आधारित है कि उस प्रकार तथा ऐच्छिक कह अवरोह, अवरोह भी ऐच्छिक की इच्छा के अनुसार ही होना चाहिए, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। हो गया, आगे चलते हैं दूसरा श्लोक। रागस्याति निषिद्धत्वात्, रागस्याति निषिद्धत्वात् वीतस्यैव धर्मतः, वीतस्यैव धर्मतः आरोह नियमोक्त्यादे, आरोह नियमोक्त्यादेर् नावरोस्त्य शास्त्रतः, नावरोस्त्य शास्त्रतः। रागस्याति निषिद्धत्वात् विहितस्यैव धर्मतः, आरोह नियमोक्त्यादेर् नावरोस्त्य शास्त्रतः। ठीक, पदच्छेद देखिए। रागस्य अति निषिद्धत्वात् विहितस्य एव धर्मतः, आरोह नियमोक्त्यादेः न अवरोह अस्ति अशास्त्रतः। ठीक, पूर्वार्ध सरल है, उत्तरार्ध में भी 1-2 शब्द देखिए सरल है ये। आरोह नियमोक्त्यादेः, उसके बाद अंतिम का शब्द अशास्त्रतः, पीछे अवरोह, उसके पीछे न, फिर आगे अस्ति, न अस्ति। सिद्धांती अपनी बात बोल रहे हैं। सिद्धांती कह रहे अरे पूर्व पक्षी, जिस राग के कारण तुम अवरोह चाहते हो वह ठीक नहीं है। क्यों? रागस्य अति निषिद्धत्वात्, राग क्या है? अति से निषिद्ध है। निषिद्ध वस्तु के आधार पर अवरोह मानना उचित नहीं, एक बात। रागस्य अति निषिद्धत्वात्। दूसरी बात, विहितस्य एव धर्मतः, किसी भी व्यक्ति के लिए धर्म वो होता है जो जिसके लिए विहित है। आगे के आश्रम वाले के लिए पीछे के कर्म विहित ही नहीं है, श्रद्धा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए भी हे पूर्व पक्षी, तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, अर्थात अवरोह ठीक नहीं है। वही कह रहे विहितस्य एव धर्मतः। अच्छा, और आरोह नियमोक्त्यादि न पुनः रेयात, पुनरेयात, ऐसा कहा है कि नहीं? पुनः वापस के आश्रम में मत लौटो, ये नियम बताया है। इससे भी सिद्ध होता है कि अवरोह उचित नहीं है। आरोह नियम, आरोह का जो नियम बताया है, ठीक है ना। तो ब्रह्मचर्य हो, उसके बाद फिर गृहस्थाश्रम से वो बने, फिर वानप्रस्थी बने, फिर संन्यास बनी, आरोह का नियम है। उससे भी मालूम पड़ता है कि अवरोह ठीक नहीं है, अवरोह नहीं होता है। आरोह नियमोक्त्यादि है, इतनी बात हुई। आगे अशास्त्रतः अवरोह न अस्ति। अशास्त्रतः मतलब अवरोह मानने के लिए कोई शास्त्र का प्रमाण भी नहीं है, न कोई शिष्टाचार है, अतः अवरोह नहीं है। ये बात सिद्धांति ने कह दी। ठीक है, आगे चलते अब भाष्य पर। आइए भाष्य में, संति ऊर्ध्वरेतसः आश्रमाः इति स्थापितम्।
ठीक, शब्दों का थोड़ा अन्वय करेंगे। ऊर्ध्वरेतसः आश्रमाः पीछे संति, आगे इति स्थापित, ठीक। और ये जो पंक्ति है संति इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए विचार विषय, ठीक है, विचार विषय। और संति इत्यादि पंक्ति के पूर्व में एक छोटा सा वाक्य लिखिए अवतरण, वृत्तानुवादेन विषयं सूचयति, विषयं सूचयति संति इति, ठीक है। देखो भाई, वृत्तानुवादेन, पीछे क्या हुआ उसका अनुवाद करते हुए विषय को सूचित किया जा रहा है संति इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो देखिए, तो अन्वय के अनुसार ऊर्ध्वरेतस आश्रमः संति, ऊर्ध्वरेतस मतलब उसका अर्थ लिखिए, ऊर्ध्वरेतस इसका अर्थ स्त्री संग वर्जिताः, ठीक है। ऊर्ध्वरेतस का मतलब है स्त्री संग वर्जिताः, स्त्री संग वर्जित ऐसे ऊर्ध्वरेतस भी आश्रम होते हैं। इति स्थापितम, इस बात की सिद्धि पीछे कर चुके हैं। जबकि मीमांसक कहते थे, पूर्व मीमांसक, पूर्व पक्षी, केवल गृहस्थाश्रम ही उचित है, किंतु उनका निराकरण करके बात सिद्ध कर चुके हैं कि ब्रह्मचर्याश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, ये सभी आश्रम होते हैं, और गृहस्थाश्रम चौथा होगा। तो इन 4 आश्रमों में से 3 आश्रम ऐसे कि जिनको ऊर्ध्वरेतस शब्द से कहा जाता है कि नहीं, स्त्री संग वर्जित आश्रम है, ठीक है। आइए आगे, तांस्तु तान तु प्राप्तस्य कथंचित ततः प्रच्युति अस्ति नास्ति वा इति संशय। अब संशय का आकार बता रहे हैं, शब्दों का थोड़ा कहने शुरू में 2-3 शब्द, तू पीछे, तान प्राप्तस्य आगे सरल है। और ये जो पंक्ति चालू हुई तान इत्यादि, ताउंस इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण, रागादि प्राबल्यात्, रागादि प्राबल्यात् प्रच्युति निषेधात् च, प्रच्युति निषेधात् च प्रच्युति ही प्रामाणिकी नवा, प्रच्युति ही प्रामाणिकी नवा इति भवति संशय, इति भवति संशय। अर्धविराम, तम आह तान इति, तम आह तान इति हो गया। देखिए भाई, अर्थ संशय क्यों हो रहा है, तो हेतु दे दिया, 2 विकल्प के लिए 2 हेतु। तो रागादि प्राबल्यात्, रागादि बहुत प्रबल होते हैं व्यक्ति के भीतर, अतः राग केवल पर अवरोह होना चाहिए, एक बात, एक पहला विकल्प। किंतु प्रच्युति निषेधात्, पीछे के आश्रम में आना निषेध किया गया है, अतः अवरोह नहीं होना चाहिए, तो फिर विकल्प बन गया। एक हेतु कर रहे होना चाहिए, एक हेतु कर रहे नहीं, तो संशय। वही कह रहे, रागादि प्राबल्या प्रच्युति निषेधाच्च, प्रच्युति प्रामाणिकी नवा, प्रच्युति, प्रच्युत होना, पीछे के आश्रम में आना, ये प्रामाणिक है या नहीं, इति भवति संशय। उसी संशय को बता रहे हैं तान इत्यादि पंक्ति से। देखिए भाष्य पंक्ति में, तु परंतु तान प्राप्तस्य, तान, तान शब्द का क्या अर्थ होगा, तान, तान का अर्थ लिखिए आश्रमान, ठीक है। प्राप्तस्य हुआ,
तो ऊर्ध्वरितस के आश्रम है, पीछे सिद्ध कर चुके हैं, फिर आगे कह रहे तू तान आश्रमान प्राप्तस्य, वो जो आगे आगे वाले के आश्रम को प्राप्त हो चुका व्यक्ति है उसका कथनचित ततः प्रच्युति। कथनचित मतलब कैसे, तो कथनचित के ऊपर लिखिए रागादि उद्रेकात इत्यर्थः। रागादि उद्रेकात इत्यर्थः। रागादिकों का उद्रेक हो गया, बहुत बढ़ गए, उसके कारण ततः उत्तमाश्रमात् प्रच्युति ही अस्ति नास्ति वा। प्रच्युति, प्रच्युति शब्द का अर्थ लिखिए भ्रष्टता, पीछे आना, ठीक है। प्रच्युति अस्ति नास्ति वा इति संशय, ते बन गया संशय। फिर आगे चलिए, पूर्व कर्म स्वनुष्ठान चिकीर्षया वा रागादिवशेन वा प्रच्युतः अपि स्यात् विशेषाभावात् इति। अब ये जो पंक्ति चालू हुई है पूर्व कर्म इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। अब सबसे पहले पूर्व पक्षी अपनी बात बोल रहा है, पूर्व पक्ष। और ये जो पंक्ति चालू हुई पूर्व कर्म इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा सा वाक्य पूर्व पक्षम आह, पूर्व पक्षम आह पूर्व कर्म इति हो गया। आइए भाई, तो क्या कह रहा है पूर्व पक्ष, देखिए पूर्व कर्म स्वनुष्ठान चिकीर्षया, पहला हेतु वा रागादिवशेन प्रच्युत अपि, ठीक। तो पूर्व कर्म, पूर्व कर्म मतलब पीछे के आश्रम के कर्म, क्या स्वनुष्ठान चिकीर्षा, सु अनुष्ठान, अच्छी तरह से मैं अनुष्ठान कर सकता हूं इसकी इच्छा से, है कि नहीं। करते करते तो बन गया, सन्यासी तक गया, किंतु उसको फिर वहां जाने के बाद ऐसा लगने लगा अरे क्या यार ये यज्ञ कर्म ये लोग कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे, इससे अपेक्षा मैं अच्छा करता हूँ, या स्वयं को यज्ञ करने की इच्छा हो गई, मतलब यज्ञादि कर्म जो कि गृहस्थाश्रम या वानप्रस्थि के लिए धर्म हो, इनका तो मैं अच्छी तरह से अनुष्ठान करता हूँ, कर सकता हूँ, इस इच्छा से यदि उस आश्रम को छोड़कर पीछे आश्रम में आना चाहता है, वही उसके लिए अवरोह हो गया। वही करे पूर्व कर्म स्वानुष्ठान चिकित्सा, पूर्व आश्रम के कर्मों में अच्छी तरह से अनुष्ठान कर सकता हूं इस इच्छा से, करने की इच्छा से। क्यों? वहां रागादिवशेन, रागादिवशेन इसके अर्थ लिखिए भोग अभिलाषया, भोगाभिलाषया, भोग की अभिलाषा जग गई, राग हो गया। तो रागादिवशेन वा प्रच्युत अपि, पीछे के आश्रम में आया हुआ व्यक्ति भ्रष्ट अपि स्यात्, मतलब उसका अवरोह हो सकता है। बोलेंगे क्यों? तो बता रहे विशेषाभावात्, हेतु दे रहा है पूर्व पक्षी। ये विशेषाभावात् क्या है भाई? तो उस पर लिखते एक टिप्पणी, तब स्पष्ट होगा। लिखेंगे पूर्वाधिकरणे यथा, पूर्वाधिकरणे यथा निंदितम अपि, निंदितम अपि अनाश्रमित्वम, अनाश्रमित्वम अर्धविराम, तस्य कर्म, तस्य कर्म विद्यासाधनत्वेन, विद्यासाधनत्वेन अनुष्ठेयम्, अनुष्ठेयम् इति उक्तम्, इति उक्तम् पूर्णविराम। तथा, तथा प्रत्यवरोहस्य अपि, प्रत्यवरोहस्य
अपि निंदितत्वे विशेष अभावात्, निंदितत्वे विशेष अभावात्, अर्धविराम। आगे तदीये कर्मणि च, तदीये कर्मणि च कर्मत्व प्रसिद्धेः, कर्मत्व प्रसिद्धेः तदपि विद्या साधनम स्यात्, तदपि विद्या साधनम स्यात् इति भावः, इति भावः। पूर्ण विराम। आगे एक वाक्य और, अथवा, अथवा अप्रच्युतौ, अप्रच्युतौ विशेष कारणम नास्ति इत्यर्थः, विशेष कारणम नास्ति इत्यर्थः। हो गया? देखिए भाई अर्थ, तो विशेष अभावात् इसका अर्थ लिख दिया है। तो क्या करें? तो पूर्वाधिकरणे, पीछे के अधिकरण में जैसे अनाश्रमित्व निंदित है, तो भी उसका कर्म विद्या के साधन के रूप में अनुष्ठेय बताया, बराबर। उस प्रकार प्रत्यावरोहस्य निंदितत्वे विशेष अभाव, जैसे अनाश्रमित्व की निंदा है उस प्रकार प्रत्यावरोह की भी क्या है? निंदा है। तो विशेष का अभाव है, जैसे वहाँ है वैसे यहाँ है। विशेष का अभाव तो दोनों जगह समान है, विशेष अभाव, इसलिए अवरोह होना चाहिए। एक बात हो गई पूर्व पक्षी की। और दूसरा अर्थ कर रहे विशेष अभाव, क्या? तदीये कर्मणि च कर्मत्व प्रसिद्ध, जैसे अनाश्रमी व्यक्ति के कर्म में कर्मत्व है, क्यों? वहाँ 4 आश्रमों में जो जो कर्म है उसमें कर्मत्व है। उसी प्रकार जो प्रच्युति को प्राप्त हुआ है, जिसने अवरोह कर लिया है, उसके कर्म में भी क्या है? कर्मत्व है। तो समानता आ गई, विशेष का अभाव, विशेषता नहीं है, समानता है। अतः होना चाहिए क्या? अवरोह। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। हुआ दूसरी बात, तदीय कर्मणि च कर्मत्व प्रसिद्ध है। तदीय कर्म मतलब प्रत्यावरोही व्यक्ति का कर्म, उसमें भी तो कर्मत्व है, अतः उसका भी कर्म विद्या का साधन बन जाएगा, अतः अवरोह उचित ही होना चाहिए, यह अभिप्राय। तदपि विद्या साधनम स्यात् इति भाव। अथवा और एक अर्थ बता रहे विशेष अभावात् इस शब्द का, क्या? अप्रच्युतौ विशेष कारणम नास्ति। विशेष अभावात् मतलब विशेष कारण अभावात्, अर्थात अप्रच्युति होने में। क्योंकि पूर्व पक्षी क्या कहता है? प्रच्युति है। सिद्धांति क्या कहते हैं? प्रच्युति नहीं, अप्रच्युति। किंतु पूर्व पक्षी कह रहा है अप्रच्युति मानने में विशेष अभाव अर्थात विशेष कारण का अभाव है। किसमें? अप्रच्युति में। अतः अप्रच्युति को मत मानो, किंतु प्रच्युति को मानो, अवरोह को मानो, ऐसा अभिप्राय किसका? पूर्व पक्षी का। इतनी बात हो गई। चलिए आगे, विशेषाभावात्। आगे एवं प्राप्ते उच्यते। अब एवं इत्यादि पंक्ति के ऊपर लिखिए सिद्धांत। सिद्धांत और एवं के पूर्व में एक वाक्य, सिद्धांत सूत्रम अवतार्य, सिद्धांत सूत्रम अवतार्य व्याकरोति, व्याकरोति। ठीक, देखो भाई, सिद्धांत सूत्रों को अवतरित करके उसका व्याख्यान कर रहे हैं। आइए, एवं प्राप्ते उच्यते। अब सूत्र के माध्यम से सिद्धांती उत्तर दे रहे हैं। अतः पहले सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेंगे, फिर उसके बाद आगे का भाष्य। तो सूत्र है,
तद्भूतस्य तु ना तद्भावो जैमिनेरपि नियमा तद्रूपाभावेभ्यः तद्भूतस्य तु नातद्भावो जैमिनेरपि नियमा तद्रूपाभावेभ्यः। ठीक है, चलिए भाई सूत्र का अर्थ लिख लेते हैं। लिखेंगे सूत्रावतरणम। सूत्रावतरणम बराबर अनाश्रमीणाम कर्म अपि। अनाश्रमीणाम कर्म अपि विद्या हेतु चेत। विद्या हेतु चेत आगे आरूढ़पतितस्य। आरूढ़पतितस्य बराबर पूर्वाश्रमं प्राप्तस्य। पूर्वाश्रमं प्राप्तस्य बराबर धीपूर्वकं प्रच्युतस्य। धीपूर्वकं प्रच्युतस्य कर्म। कर्म किमु वाच्यम। किमु वाच्यम अर्थात तस्य अपि कर्म। तस्य अपि कर्म विद्या हेतु स्यात्। विद्या हेतु स्यात् पूर्ण विराम। इति एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते आह तद्भूतस्य इति। तद्भूतस्य इति फिर नीचे के पंक्ति में सूत्र तद्भूतस्य तु ना तद्भावो जैमिनेरपि नियमा तद्रूपाभावेभ्यः। 3, 4, 40 पदच्छेद तद्भूतस्य तु न अतद्भावः जैमिनेः अपि नियमा तद्रूपाभावेभ्यः। ठीक, आइए नीचे पदार्थोक्ति। प्रतीक तद्भूतस्य। तद्भूतस्य बराबर प्राप्त उत्तमाश्रमस्य। प्राप्त उत्तमाश्रमस्य अर्धविराम। फिर आगे प्रतीक अतद्भाव। अतद्भाव बराबर उत्तमाश्रमात् प्रच्युति। उत्तराश्रमात् प्रच्युति। आगे प्रतीक न तु। प्रतीक है न तु बराबर न भवितुम अर्हति। न भवितुम अर्हति इति। फिर आगे प्रतीक जैमिनेः अपि। जैमिनेः अपि प्रतीक है बराबर आचार्यस्य जैमिनेः। आचार्यस्य जैमिनेः अपि सम्मतम्। अपि सम्मतम्। फिर आगे कंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह देकर आगे की तरफ बांध दीजिए। फिर कंस बंद। फिर आगे प्रतीक नियमा तद्रूपाभावेभ्यः। प्रतीक है नियमा तद्रूपाभावेभ्यः बराबर नियमः। नियमः बराबर अरण्यम इयात्। अरण्यम इयात्
इति पदम ततो न पुनरेयात, ततो न पुनरेयात उद्धरण चिन्ह बंद, इति नियमः, इति नियमः पूर्ण विराम। आगे अतद्रूपम बराबर, अतद्रूपम बराबर प्रत्यवरोह बोधिकायाः, प्रत्यवरोह बोधिकायाः श्रुतेः अभावः, श्रुतेः अभावः पूर्ण विराम। आगे अभावः बराबर, अभावः बराबर शिष्टाचारस्य अभावः, शिष्टाचारस्य अभावः इति एतेभ्यः हेतुभ्यः, इति एतेभ्यः हेतुभ्यः हो गया। चलिए भाई अब देखिए अर्थ सूत्रावतरण में लिख रहे हैं। तो अनाश्रमीणाम कर्म अपि विद्या हेतु चेत, अनाश्रमियों का कर्म भी यदि विद्या के लिए हेतु है तो आरूढ़पति तस्य मतलब पूर्वाश्रमम प्राप्तस्य अर्थात धीपूर्वक प्रच्युतस्य, जानपूर्वक पीछे के आश्रम में आया हुआ व्यक्ति, उसका कर्म भी किमुक्तम किमुच्चम, उसके कर्म के बारे में क्या कहना, अर्थात वो कर्म, उसका कर्म जरूर विद्या का साधन होगा ही होगा, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। अर्थात तस्यापि कर्म विद्या हेतु स्यात् इति एवं पूर्व पक्षे प्राप्त, ऐसा पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर उत्तर दे रहे सूत्र के माध्यम से। फिर सूत्र आया तद्भूतस्य तु इत्यादि 3, 4, 40। फिर नीचे पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं तद्भूतस्य मतलब प्राप्त उत्तम आश्रमस्य, जो उत्तम आश्रम को प्राप्त हो चुका है उसको कहेंगे तद्भूतस्य। उसके लिए क्या अतद्भाव न, अतद्भाव मतलब उत्तम आश्रमात् प्रच्युति, पुनः उत्तम आश्रम से नीचे आना न तो न भवितुम अर्हति, नहीं हो सकता है। यह केवल हम ही नहीं कह रहे, इति जैमिनी अपि, आचार्य जैमिनी ऋषि का भी यह मत है, उनके लिए भी सम्मत है। वेदांत में तो सम्मत ही है बादरायण ऋषि को। आगे कुतः हेतु दे रहे 3, और क्यों उचित नहीं है उसके बाद के लिए। नियम 1 अतद्रूप 2 अभाव 3, ये 3 हेतु है। तीन के लिए अलग अलग कह रहे। नियम क्या नियम है भाई? अरण्यम यात इति पदम ततो न पुनरेयात इति नियम, ये नियम है। क्या अर्थ है श्रुति का? भाष्य में आपको लिख देंगे। आगे चलिए। अतद्रूपम मतलब प्रत्यवरोह बोधिकाया श्रुतिया भावा, जैसे आरोह बताने के लिए श्रुति है उस प्रकार अवरोह बताने के लिए कोई भी श्रुति नहीं है, अतः अवरोह उचित नहीं। दूसरी बात और हेतु दे रहे, अभाव मतलब शिष्टाचार का अभाव है। कोई ऐसे ऋषि मुनि ने ऐसा किया नहीं है पीछे कि जिसको देखकर हम कर पाए, शिष्टाचार का अभाव। इन सब हेतुओं से यह निश्चय होता है कि अवरोह उचित नहीं। हो गया इतनी बात। चलिए फिर आगे भाष्य में। एवं प्राप्ते उच्यते तद्भूतस्य तु, ये प्रतीक है, सूत्रस्थ पद है, उसका अर्थ कर रहे भगवान भाष्यकार। प्रतिपन्न ऊर्ध्वरेतो भावस्य तद्भूतस्य, इसका अर्थ हुआ प्रतिपन्न अर्थात प्राप्त, प्राप्त हो चुका है। किस भाव को? ऊर्ध्वरेतो भाव को, उच्च उच्च आश्रम के लिए प्राप्त हुआ है कि नहीं? ये बात कह दिया। प्रतिपन्न ऊर्ध्वरेतो भावस्य। आगे न ये प्रतीक, न कथंचित अपि अतद्भाव, कथंचित अपि अतद्भाव न। अतद्भाव मतलब क्या? अतद्भाव शब्द का अर्थ लिख रहे न ततः प्रच्युति स्यात्, ततः प्रच्युति ततः ततः ऊर्ध्वरेतो भावात्,
ऊर्ध्वरेतस आश्रम को जो प्राप्त हो चुका है उत्तम आश्रम को, उससे प्रच्युति होना उचित नहीं है। ये बात न ततः प्रच्युति स्यात्। बोलेंगे क्यों, कुतः? तो हेतु दे रहे नियम अतद्रुप भावेभ्यः, सूत्रस्थ पद है, प्रतीक है, इसके माध्यम से हेतु दिया गया है। ठीक है जी। तो ये जो पंक्ति है ना, नियम अतद्रुप भावेभ्य, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखा उत्तराश्रमं प्राप्तस्य पूर्वाश्रम प्राप्ति अप्रामाणिकी इत्यत्र हेतुत्रयम् आह नियम इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, उत्तराश्रम को जो प्राप्त हो चुका है उसके लिए पूर्वाश्रम प्राप्ति अप्रामाणिक है। इस बात को दिखाने के लिए, सिद्ध करने के लिए तीन हेतु दे रहे हैं। कौन कौन है वो तीन? नियम, अतद्रुप, अभाव। ठीक है, अब तीनों का विश्लेषण कर रहे आगे। तथा ही, तो सबसे पहले किसका विश्लेषण करेंगे? तो तथा ही पंक्ति, तो तथा ही के पूर्व में भी एक छोटा वाक्य लिखे, फिर तत्र नियमम व्याचष्टे। तीन हेतुओं में से नियम की व्याख्या कर रहे हैं। तत्र नियमम व्याचष्टे तथा ही इति। उन तीन हेतुओं में से नियम को बता रहे भाई। क्या नियम है? पंक्ति देखिए, अत्यंतम आत्मानं आचार्य कूले अवसादयन् इति। छांदोग्य 2:23 शब्दों का थोड़ा है। आचार्य कूले पीछे, आत्मानं और पीछे, अत्यंतम फिर अंतिम में अवसादयन्। ठीक है, तो आचार्य कूले, गुरु के घर में, आत्मानम अपने को, अत्यंतम अवसादयन्। ठीक है ना, नैष्टिक ब्रह्मचारी को लेकर बोल रहे हैं। यदि कोई किसी ने नैष्टिक ब्रह्मचारी दीक्षा लिया, नैष्टिक ब्रह्मचारी मतलब आजीवन ब्रह्मचारी रहने की दीक्षा ले लिया, फिर वो क्या करे? तो कह रहे उसको छोड़कर अन्य आश्रम में फिर न जाए। कहाँ रहे? गुरु के घर में। क्या करे वहां रहकर? बस सब काम करते रहो, सेवा। वही कह रहे आचार्य बोले आत्मान अपने को अत्यंतम अवसादन, पूरा शरीर वहां खर्च कर दे सेवा के लिए, ये कह दिया। ये जो आया यहाँ पर एक पद अत्यंतम, अत्यंतम पद के ऊपर एक वाक्य लिखी, टिप्पणी लिखेंगे, अत्यंतम इति पदेन, अत्यंतम इति पदेन नैष्टिक ब्रह्मचारी विवक्षितः भवति। नैष्टिक ब्रह्मचारी विवक्षितः भवति। अत्यंत इस पद से नैष्टिक ब्रह्मचारी की विवक्षा है, कहने की इच्छा है। होगा इतना? आगे चलिए फिर, और आगे श्रुति दे रहे दूसरी, अरण्यम इयात् इति पदम ततो न पुनः एयात् इति उपनिषद इति। ये भी नियम बता रही भाई श्रुति। क्या अर्थ है इस पंक्ति का? लिखते शब्द से अर्थ एक एक पद का लिखेंगे। प्रतीक अरण्यम, अरण्यम बराबर अरण्यम इति एकांत उपलक्षितम। अरण्यम इति एकांत उपलक्षितम, एकांत उपलक्षितम ऊर्ध्वरेतस्त्वम, ऊर्ध्वरेतस्त्वम कौन उसमें लिखिए, पारिव्राज्यम वानप्रस्थम वा,
पारिव्राज्यम वानप्रस्थम वा कंस बंद गृह्यते पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक तद इयात बराबर गच्छेत अर्धविराम। फिर आगे प्रतीक इति पदम बराबर शास्त्र मार्ग फिर आगे प्रतीक ततः बराबर तस्मात् पारिव्राज्यात् फिर आगे प्रतीक न पुनरेयात् बराबर पुनः न आगच्छेत् कंस में लिखिए न प्रच्यवेत बराबर न प्रत्यवरोहेत कंस बंद। फिर आगे प्रतीक इति उपनिषद बराबर इति रहस्यम कंस में लिखिए श्रुतेः तात्पर्यम कंस बंद इत्यर्थः हो गया। देखिए भाई अर्थ शब्द सभी शब्दों का अर्थ लिख दिया। अरण्यम मतलब अरण्य शब्द से एकांत से उपलक्षित ऊर्ध्वरेतस को लेना है। तो कौन है वो? पारिव्राज्य संन्यास की व वानप्रस्थी। तो अरण्यम इयात मतलब गच्छेत अरण्य को जावे अर्थात संन्यास लेवे अथवा वानप्रस्थ का ग्रहण करे, ये इसका अर्थ हुआ। फिर आगे करें इति पदम मतलब ये शास्त्र मार्ग है, शास्त्र का आदेश है। फिर कब आए वापस? हाँ लौटना नहीं है। ततः न पुनरेयात उसका अर्थ कर रहे। ततः मतलब तस्मात् पारिव्राज्यात् जो आगे का आश्रम पकड़ लिया स्वीकार कर लिया फिर उससे न पुनरेयात पुनः न आगच्छेत वापस पीछे के आश्रम में आना नहीं। इति उपनिषद शब्द का अर्थ रहस्य अर्थात तात्पर्य, ये श्रुति का तात्पर्य है, रहस्य है। होगा इतनी बात। आगे चलिए। आचार्येण अभ्यनुज्ञातः चतुर्थानाम एकम आश्रमम विमोक्षात् शरीरस्य सह अनुतिष्ठेत यथा विधि इति। ठीक है। अब ये जो है स्मृति वचन, ये स्मृति वचन है, शब्दों का थोड़ा अन्वय करेंगे पहले। आचार्येण अभ्यनुज्ञातः हो गया। फिर 2-3 शब्द छोड़कर आगे शारीरस्य पीछे आविमोक्षात् और पीछे चतुर्णाम एकम आश्रमम। फिर आगे सह आगे यथा विधि पीछे अनुतिष्ठेत। ठीक देखो भाई अर्थ। और अर्थ के पहले ये जो पंक्ति है ना आचार्य ना उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण। स्मार्तम अपि नियमम कथयति आचार्येण इति। ठीक है। चलिए भाई 3 हेतु दिया है ना सिद्धांतियों ने अवरोह का निषेध करने के लिए। तो पहला चल रहा है नियम, उसकी बारी चर्चा चल रही है। तो 2 श्रुति वचन तो दे दिया अभी तक, अब स्मृति वचन दे रहे प्रमाण। तो वही देखिए। तो आचार्येण अभ्यनुज्ञात ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर अध्ययन पूरा हो गया, समावर्तन संस्कार हो गया, फिर आचार्य से अनुमति प्राप्त हो गई, सम्मति। अभ्यनुज्ञात आज्ञा आदेश सम्मति परवानगी
ले लिया आचार्य से घर जाने के लिए, फिर गया। क्या करे उसके बाद? तो करे आचार्यन अभ्यनुज्ञात साधक क्या करे? शरीरस्य आयुमोक्षात्, शरीर गिरने तक चतुर्नाम एकम आश्रम, 4 आश्रमों में से किसी एक आश्रम को स्वीकार करके फिर क्या करें? सह यथाविधि अनुतिष्ठे, उसी आश्रम में रहकर यथाविधि मतलब शास्त्र के अनुसार, विधि के अनुसार उसको पालन करे। तात्पर्य अवरोह बताया नहीं है, करना है तो आरोह कर सकते, आगे उत्तमत्व आश्रम को प्राप्त हो सकते हैं, आगे से पीछे लौटना नहीं है, ये उसका मतलब हुआ। ठीक वही करे। इन 3 प्रमाणों से क्या सिद्ध हुआ वो आगे दे रहे भगवान भाष्यकार। इति च एवं जातीय कह नियम प्रच्युति अभावम दर्शयति। इति एवं जातीय, इस प्रकार का जो नियम है, नियम रूप प्रमाण प्रच्युति अभाव को दिखाता है, अवरोह के अभाव को दिखाता है। ठीक है, वही कह दिया, प्रच्युति अभावम दर्शयति। आगे चलिए, आगे क्या है भाई? यथाच, यथा है क्या तथा है? यथाच ब्रह्मचर्यं समाप्य गृही भवेत् ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत् इति चेवमादीनि आरोह रूपाणि वचांसि उपलभ्यन्ते अर्धविराम न एवं प्रत्यवरोह रूपाणि। हो गया। देखिए भाई, तो ये जो पंक्ति चालू हुई यथाच, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए छोटा सा अवतरण के रूप में, अतत रूपम व्याचष्टे, अतत रूपम व्याचष्टे यथाच। ठीक है, 3 हेतु दिए सिद्धांतियों ने, उसमें से पहले हेतु का विवेचन समाप्त हुआ, अब दूसरा हेतु जो था अतत रूप, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। देखिए फिर, अतत रूप मतलब क्या? कि आरोह बताने के लिए जैसे श्रुति है, वचन है, वैसे अवरोह बताने के लिए कोई श्रुति नहीं है, ये इसका अर्थ है। तो बोलेंगे आरोह के लिए कौन श्रुति, वो तो बताओ फिर। वो करे यथाच, जिस प्रकार ब्रह्मचर्यम समाप्य, ब्रह्मचर्य को समाप्त करके गृही भवे, गृहस्थाश्रमी बने। फिर तो आगे गृहस्थाश्रम के बाद फिर वनी भवे, वानप्रस्थी होवे, संन्यास हो, एक बात ये हो गई आरोह जिसने बताया। और दूसरी ब्रह्मचर्य देव प्रवर्जित, एक तो ब्रह्मचर्य समाप्त करके गृहस्थी बने, नहीं तो ब्रह्मचर्य समाप्त होने के बाद सीधा संन्यास ग्रहण करे। किंतु उत्तम आश्रम में जाने के लिए कहा है, आरोही बताया है, अवरोह। इति च एवमादीनि इत्यादि वचन, इत्यादिनी आरोह रूपाणि वचांसि, आरोह बताने वाले वाक्य ही उपलभ्यन्ते, वचांसि वचन उपलब्ध होते हैं। न एवं प्रत्यवरोही, एवं प्रत्यवरोह रूपाणि न। हाँ, तो वाक्य पूरा कैसा होगा? एवं प्रत्यवरोह रूपाणि वचांसि न उपलभ्यन्ते, ऐसा अर्थ है। जैसे आरोह के लिए वचन उपलब्ध होते हैं, वैसे प्रत्यवरोह रूप, प्रत्यवरोह को बताने के लिए, अवरोह बताने के लिए कोई वचन उपलब्ध होते नहीं है। ठीक है, ये दूसरा हेतु हो गया ना। आइए आगे, न च एवं आचाराः शिष्टाः विद्यन्ते, थोड़ा शब्दों का अन्वय। च एवं शिष्टाः पीछे, आचाराः पीछे, न आगे, विद्यन्ते। और ये जो पंक्ति चालू है न च इत्यादि, उसके पूर्व में लिखिए छोटा वाक्य, अभावम आह, अभावम आह न चैति। सिद्धांत ने जो 3 हेतु दिए उनमें से 2 हेतु का विवेचन हुआ, अब तीसरा हेतु बता रहे हैं, अभाव। किसका अभाव? कह रहे च एवं शिष्टाः आचाराः, है कि नहीं? आगे के आश्रम में गए, फिर पीछे के आश्रम में आए, ऐसा कोई शिष्टों का आचार भी तो चाहिए, ऐसा कोई है ही नहीं है। शिष्टाः आचाराः न विद्यन्ते, कोई नहीं है।
अतः अवरोह नहीं हो सकता। ये बात हो गई। आगे चलिए। यत्तु पूर्वक्रम स्वनुष्ठान चिकीर्षया प्रत्यवरोहणम इति तद असत। अब क्या बात कही जा रही भाई? तो पूर्व पक्ष ने जो शंका उठाई थी उस शंका को बताते हुए उसका खंडन करना है। अतः ये जो पंक्ति चालू हुई यत्तु इत्यादि, उसके पूर्व में छोटा सा एक वाक्य लिखिए अवतरण। पूर्व पक्षम अनुद्य, पूर्व पक्षम अनुद्य दूषयति यत्तु। ठीक है, पूर्व पक्षी का अनुवाद करके अब तो उसको दूषित कर रहे हैं यत्तु इत्यादि पंक्ति से। देखिए फिर क्या कहा है पूर्व पक्ष ने, वो पहले बता रहे। यत्तु जो कहा है क्या? पूर्व कर्म स्वनुष्ठान चिकीर्षया, पीछे के आश्रमों का कर्म हम तो अच्छी तरह से अनुष्ठान कर सकते, उसकी इच्छा से प्रत्यवरोहण होना चाहिए, ऐसा बोला था कौन? पूर्व पक्षी। प्रत्यवरोहण इति तद असत, वो ठीक नहीं है। क्यों? बता रहे। श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठिता इति स्मरणात् न्यायाच्च, दो हेतु दे रहे। इसलिए वो पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है कि स्मृति वचन है और युक्ति से भी ठीक नहीं है। वो न्याय क्या है वो आगे दे रहे हैं। स्मृति वचन को पहले देखिए। तो श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् कहा का वाक्य है? श्रीमद् भगवद गीता। ठीक है, आइए शब्दों का थोड़ा अन्वय। स्वनुष्ठितात्, पीछे 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 जाओ, परधर्मात् विगुणः स्वधर्मः श्रेयान्। ठीक है, स्वनुष्ठितात् परधर्मात्, अच्छी तरह से अनुष्ठान कर सकता है दूसरे के धर्म का, है कि नहीं? और अपना धर्म थोड़ा उसको कैसा लग रहा है? विगुण। किंतु शास्त्र कहता है ऐसा होने पर भी दूसरी का धर्म अच्छा लग रहा है तो भी उसका अवलंबन नहीं करना। अपना धर्म जैसा भी हो उसी का अनुसरण करना चाहिए, उसी का अनुष्ठान करना चाहिए। ठीक है कि नहीं? स्वनुष्ठितात् परधर्मात् विगुणः अपि स्वधर्मः श्रेयान्, वही अपने लिए कल्याणकारक होता है। लग गया कि नहीं? ज्ञानेश्वरी पर बहुत अच्छा हो इस पर। दूसरे की पत्नी कितनी भी अच्छी हो किंतु वो अपने लिए कोई काम की नहीं है। अपनी पत्नी भली भी कैसी भी हो वही उचित है। इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। ठीक है ना? क्या होगा इतना? इति स्मरणात्, ऐसा स्मृति वचन है कि नहीं? इति स्मरणात्। और एक स्मृति लिखते इस पर, एक टिप्पणी करके लिख लीजिए। चांडाला, उद्धरण चिन्ह में, चांडालाः प्रत्यवसिताः, चांडालाः प्रत्यवसिताः, उद्धरण चिन्ह 1 कौंस में लिखी। चांडाल हो गए या हुए, बन गए, कौंस 1 आगे। इति स्मृतेश्च, इति स्मृतेश्च पतितानां कर्म निष्फलम्, पतितानां कर्म निष्फलम् इति भाव। ठीक है, देखो भाई, चांडाल हुए मतलब क्या? आगे के आश्रम से पीछे के आश्रम में आ गए, वही चांडाल बनना है कि नहीं? इस स्मृति से भी पता चलता है कि पतित लोगों का कर्म विद्या के लिए हेतु नहीं बन सकता, निष्फल है, वो कुछ काम का नहीं है, अर्थात अवरोह का निषेध है। हो गया। आइए आगे, आगे करे न्यायाच, युक्ति से भी क्या न्याय है वो दे रहे आगे के पंक्ति में। यो ही यम प्रतिविधीयते स तस्य धर्मः अर्धविराम, न तु यह येन स्वनुष्ठातुं शक्यते अर्धविराम, चोदना लक्षणत्वात् धर्मस्य। देखिए भाई, यह धर्म, यह शब्द से क्या लेंगे? धर्म।
यह ही जो धर्म यम प्रति जिस पुरुष के लिए विधीयते विधान किया गया है, सह तस्य धर्म, वही उसके लिए क्या है, धर्म है। हो गई इतनी बात, अर्धविराम। कैसा नहीं है वो करे अब, न तू यह ये न स्वनुष्ठातुम शक्यते, यह ये न सुअनुष्ठातुम शक्यते, न जो जिसको अच्छी तरह से अनुष्ठान कर सकता है वो उसके लिए धर्म, ऐसा नहीं है। किंतु जिसके लिए जो विधान किया है वह उसके लिए धर्म होता है। ठीक है, क्यों हेतु दे रहे, चोदना लक्षणत्वात् धर्मस्य, धर्मस्य चोदना लक्षणत्वात्, चोदना लक्षणत्वात् इसका अर्थ लिखे विधि स्वरूपत्वात्। धर्म जो होता है वो विधि स्वरूप है, चोदना स्वरूप है। वेद ने विधान किया है वही अपने लिए धर्म होता है। होगा इतना, आगे चलिए फिर। न च रागादिवशात् प्रच्युति ही, अर्धविराम। क्यों, नियम शास्त्र से बलियस्त्वात्। ठीक है, ये जो पंक्ति चालू हुई न च, उसके भी पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, अवतरण लिखेंगे, यत्तु रागादिवशात् प्रत्यवरोहणम इति, अर्धविराम, तत्र आह न च इति, तत्र आह न च इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, यत्तु रागादिवशात्, पूर्व पक्ष ने कहा था कि नहीं, राग अत्यंत आसक्ति प्रीति उससे के बल पर भी प्रत्यावरोध होना चाहिए, ऐसा बोला था पूर्व पक्षी, उसका खंडन कर रहे हैं। न च रागादिवशात् प्रच्युति, रागादिवशात् प्रच्युति, न प्रच्युति मानना उचित नहीं है। क्यों, नियम शास्त्र से बलियस्त्वात्, नियम शास्त्र बलवान है, बलवान नियम शास्त्र का राग के बल पर बाध नहीं हो सकता। राग तो निषिद्ध है, अतः राग का ही बाध होगा, नियम शास्त्र का नहीं। ठीक, ये जो पंक्ति है रागादिवशात् प्रच्युति इत्यादि, उसके आधार पर एक टिप्पणी लिखी छोटी सी। शास्त्रार्थ अनुसंधानवतः, शास्त्रार्थ अनुसंधानवतः श्रद्धानस्य रागादिना अपि अभिभवः न संभवति, अभिभवः न संभवति इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ, तो शास्त्रार्थ अनुसंधानवत, शास्त्रार्थ का अनुसंधान करने वाला जो पुरुष है और अपने धर्म पर श्रद्धा रखने वाला जो पुरुष है, उसका रागादिक के द्वारा अभिभव नहीं हो सकता, तिरोभाव दब नहीं सकता वो, अभिभवः न संभवति। क्यों, नियम शास्त्रस्य बलियस्त्वात्, दिया ना आगे भाष्य में, नियम शास्त्र से बलियस्त्वात्। कौन नियम शास्त्र है भाई, तो नियम शास्त्रस्य, इसके ऊपर लिख के रखिए, ततो न पुनरेयात् इत्यादि नियम शास्त्रस्य, ततो न पुनरेयात् इत्यादि नियम शास्त्रस्य, उस आश्रम से पुनः वापस न आने इत्यादि जो नियम बताने वाला शास्त्र है, वो बलवान होने के कारण, राग आदि के कारण प्रच्युति मानना उचित नहीं। हो गया, आगे चलिए। जैमिनेः अपि इति अपि शब्देन जैमिनी बादरायणोः अत्र संप्रतिपत्तिम शास्ति प्रतिपत्तिदार्ढ्याय। ठीक, ये जो पंक्ति चालू हुई है जैमिनेः इत्यादि, उसके भी पूर्व में एक छोटा सा वाक्य लिखिए, अवतरण। अवशिष्टम सूत्रावयवम व्याचष्टे, अवशिष्टम सूत्रावयवम व्याचष्टे जैमिनेः इति। ठीक है, अब बचे हुए सूत्र के अवयवों की व्याख्या कर रहे हैं। तो जैमिनी अपि ये पद बचे है ना, तो जैमिनेः अपि ऐसा पद आया है सूत्र में, तो अपि पद से क्या अर्थ द्योतित होता है भाई, ठीक है ना, उसको बता रहे हैं। देखिए फिर
जैमिने अपि इति अपि शब्द है ना, यहाँ पर आया हुआ जो अपि शब्द है, उस अपि शब्द से जैमिनी बादरायणो, जैमिनी ऋषि जो कि पूर्व मीमांसा के आचार्य है और बादरायण उत्तर मीमांसा के आचार्य है, व्यास महाराज सूत्रकार भगवान। तो जैमिनी बादरायणो हो अत्र संप्रतिपत्तिम प्रतिपत्तिदार्ढ्याय शास्त्री, ऐसा लगाना। यहाँ पर पद आया है अत्र, अत्र मतलब कहा, अत्र शब्द का अर्थ लिखिए, अत्र प्रामाणिक प्रच्युति अभावे, प्रामाणिक प्रच्युति अभावे, ठीक है ना। प्रच्युति का अभाव प्रामाणिक है, इस बात के लिए प्रतिपत्ति दृढ़ हो जाए, निश्चय दृढ़ हो जाए, इसलिए दोनों की संप्रतिपत्ति अर्थात सम्मति, जैमिनी महाराज बादरायण महाराज दोनों की सम्मति का यहाँ पर दिग्दर्शन किया है शास्त्री। शास्त्री शब्द का अर्थ है सूचयति, सूत्रकार सूचयति, है कि नहीं। प्रच्युति का अभाव प्रामाणिक है, इस बात में ही दोनों आचार्यों की सम्मति है। इस बात का दृढ़ीकरण होने के लिए सूत्रकार भगवान ने अपि शब्द देकर सूचित किया। ये हो गया भाई इस सूत्र का अर्थ, भाष्य हो गया। 40 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ, इसके साथ साथ 10 नंबर का अधिकरण भी समाप्त हुआ। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।